हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स क्या होता है। ओके, जैसे कि आप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को जानते हो कि हमारा एक होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग ही होता है जो जी मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जी डैश पर मैपिंग करता है और वो हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सर्कल प्लस एफ ऑफ बी। ये स्टार जो है ये ग्रुप के लिए है, मतलब ये ग्रुप अंडर स्टार के ग्रुप है। ये जी डैश अंडर सर्कल प्लस के ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, राइट। अब कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा? कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम उस सेट को बोलते हैं जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है, जो जी के सभी उन एलिमेंटों को रखता है, सपोज करो वो अल्फा है, सच दैट कि जिस अल्फा एलिमेंट की इमेज जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होती है। मींस एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ई डैश हो, ई डैश बिलोंग टू जी डैश और ई डैश का है इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। मींस हम ये कह सकते हैं कि कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी हुज इमेज अंडर एफ इज आइडेंटिटी ई डैश ऑफ ग्रुप जी डैश। क्लियर? अगर मैं लैंग्वेज में इसको लिखता हूं तो हम इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहां पर मैंने ये डेफिनेशन लिख दिया है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश, देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी हुज इमेज आर आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश ऑफ जी डैश इज कॉल्ड द कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश, देन द सेट के इज ए कर्नेल इफ के इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा किसके अंदर बिलोंग करेगा? जी के, सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ई डैश वेयर ई डैश बिलोंग टू जी डैश। पॉइंट क्लियर हुआ? और ई डैश क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। ये आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ आइडेंटिटी ई डैश। क्लियर? आपको डेफिनेशन समझ में आ गई? तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको डेफिनेशन समझ में आई है तो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी, राइट। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, व्हाट इज कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ सी नोट इंटू सी नोट इफ एफ सच दैट सी नोट टेंड टू सी नोट सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन। सी नोट क्या है? सी नोट हमारा वो सेट है जिसके अंदर वे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो नॉन जीरो है, मतलब ये जेड हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, और ये जेड कहां पर बिलोंग करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है। पॉइंट से क्लियर हो गया। अब हमें ये कहता है कि आप कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड कीजिए। पॉइंट क्लियर है? ये जो सी नोट है, ये सी नोट इज ए ग्रुप है, मैंने लिखा नहीं, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, लिख देता हूं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहां पर हमें इसको सोल्व करने का क्या तरीका अप्लाई करना है, ये बात को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर सी नोट अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि 1 इज आइडेंटिटी ऑफ सी नोट। सी नोट ये हो या ये हो, क्योंकि दोनों ग्रुप हमने एक से ही लिए है, तो इसलिए क्या है? 1 इज ए आइडेंटिटी ऑफ सी नोट। क्लियर? अब तो कर्नेल की डेफिनेशन अगर हम लिखे तो के इज इक्वल टू एल्फा सच दैट, ये एल्फा कहां पर बिलोंग करता है? जी को बिलोंग करता है, सच दैट एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू ई डैश, और ई डैश आइडेंटिटी होती है जी डैश ग्रुप की। क्लियर? ये कर्नेल की डेफिनेशन हमने स्टडी की है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू ई डैश, तो एल्फा में कहां से लेना है? इसमें से लेना है, तो जिसको हमने जेड कहा है, तो
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी डैश क्या है, 1 है। ओके, ये जेड कहां पर बिलोंग कर रहा है, सी नोट को बिलोंग कर रहा है, राइट। सम जेड बिलोंग टू सी नोट। तो एफ ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ, जेड की पावर एन इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू क्या, 1 की पावर 1 बाई एन। इसका मतलब जानते हो, 1 का nth रूट हमें लेना है। अब 1 का nth रूट कैसे लिखते हैं, ये ध्यान दे दीजिएगा। देखो इसको बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच गए। अब हम कोस 1 कब आता है, 2 पाई आर की वैल्यू 1 देती है, प्लस आइटा साइन 2 पाई आर की होल पावर 1 बाई एन। ये मैं समझा दूं, ये हमने 12th में सीखा है कि 2 पाई आर की वैल्यू सदैव आती है -1 की पावर 2 आर। क्लियर, ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी है, राइट। तो अगर आप आर की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कोई भी रखो, तो ये इवन ही बनेगा 2r, और उसका पावर करने पर -1 का पावर इवन करने पर 1 आ जाता है। ये इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा, राइट। और ये 1 ही था। और साइन 2 पाई आर का वैल्यू सदैव 0 होता है, राइट। तो इसलिए हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखा, और पोलर फॉर्म में लिखकर हमने इसको निकाला। और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए e की पावर 2 पाई आर आइटा और की होल पावर 1 बाई एन। तो दैट इज e की पावर 2 पाई आर आइटा अपॉन एन। और इस आर के बारे में तो हमने लिखा ही नहीं, ये आर क्या है, तो वेयर आर इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन n-1 तक ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, z इज इक्वल टू हमारा, देखो जरा 0 पुट करना, तो e की पावर 0, e की पावर जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 2 पाई अपॉन n आ जाएगा, आइटा भी आएगा, e की पावर तो ये हो जाएगा 4 पाई आइटा अपॉन n, एंड सोन। ये पूरा का पूरा जेड, दैट मीन्स कर्नेल के अंदर जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो क्या बिलोंग करेंगे, e की पावर 2 पाई आर आइटा अपॉन n, सच दैट r इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सोन n-1 दिस। ये कर्नेल के अंदर एलिमेंट आएंगे। इन सभी एलिमेंटों को यहां पर रख देना, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इज ए कर्नेल। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पॉइंट क्लियर हुआ, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हमें कर्नेल निकालना आना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि हमें फंक्शन देते हैं और पूछे कि इसका कर्नेल सेट क्या बनेगा, राइट। तो हमें इस तरीके से निकालना है। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।